हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें। केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिए पूरे देश में हर रोज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश जनपद के मुरादाबाद में भी इन दिनों हर रोज शहर से लेकर दूर दराज के गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार रथ पहुंच रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं से वंचित पात्रों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं कई लोग योजनाओं का लाभ मौके पर ही पा रहे हैं। इस मौके पर कई लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव के बारे में अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी भी सुनाई। मेरा नाम चमन सैनी है। मेरे पति का नाम बिंटू सैनी है। मैं रामलीला मैदान हटला सोनपुर की निवासी हूँ। मैंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में दर्जी ट्रेड में ट्रेनिंग हेतु का आवेदन किया था। विभाग द्वारा हमें 10 दिन की ट्रेनिंग कराई गई थी। पहले सिलाई मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। ट्रेनिंग के बाद अब मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहती हूँ, जिससे वे अपना और अपने परिवार का पोषण कर सकूँ। और योगी और मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजनाएं शुरू की। मेरा नाम मधुबाला कश्यप है और मैं विकास खंड मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा ग्राम पंचायत मंगूपुरा है। मेरा समूह का नाम स्वयं सहायता समूह है, जिससे मैंने 10 महिलाओं को जोड़ा। जिन महिलाओं ने मुझे अध्यक्ष चुना, उसके बाद मैंने कुछ CLF से पैसा निकालकर कुछ उधार लेकर मैंने विलोक में एक कैंटीन खोली है, जिससे मैं 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा लेती हूँ। मेरा नाम कंचन है। मेरे पति का नाम श्री सूरजपाल सिंह है। मैं ग्राम पंचायत गुरेठे में निवास करती हूँ। हमारा कार्य है मजदूरी दहाड़ी करना। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मनरेगा योजना के तहत गांव में होने वाले काम में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं अपने परिवार के साथ एक कच्चे झोपड़े में निवास करती थी। तभी मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन किया गया और प्रधानमंत्री जी ने हमको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और घर मिलने के बाद मेरा परिवार बहुत खुशी महसूस करता है। आवास के साथ साथ मुझे स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन का भी लाभ प्राप्त हुआ है। मेरा नाम मीनू है। ग्राम गोड जिला मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम जय माता है। आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। मैंने सन 2019 में काम किया था। समूह का 80 रुपये महीना बचत जमा की थी। सेल्फ से पैसे लिया कुछ और अपने पास से लगाया। तब मैंने डेयरी का काम करा था उसमें, और फिर मैंने उसका काम करा। बहनों को मैंने भैंसें दिलवाई थी, उनका दूध खरीदा। मैंने 20 से 25 हज़ार रुपये महीने कमा लेती हूँ। बच्चों को सही से पढ़ा लिखाती हूँ। घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर का ही काम करती थी खाली। तब मैंने डेयरी का काम करा था। और विकसित भारत संकल्प यात्रा समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। इसके जरिए देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। यात्रा का मकसद स्वच्छता, बिजली, आवास, रोजगार, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और पीएम आवास योजना के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देना है। तो दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के समाचार अपार्टमेंट और वर्धमान अपार्टमेंट के पास इस यात्रा के तहत कई शिविरों का आयोजन किया गया। देश के कोने कोने में केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को रूबरू कराने और आम जनता तक केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे लाभ को पहुंचाने के मकसद से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई। इस अभियान के जरिए देश के कोने कोने में लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के समाचार अपार्टमेंट और वर्धमान अपार्टमेंट के पास इस यात्रा के तहत कई कैंप लगाए गए और लोगों की अच्छी खासी भीड़ इन शिविरों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पहुंची। इस यात्रा का बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे विकसित भारत संकल्प यात्रा का, विकसित भारत के जो सपने दिखाए थे वो सिर्फ
ऊपर ऊपर रहे नहीं, वो धरातल में चल रहे हैं। जनता हर एक जगह से लाभ ले रही है और लाभ उठा रही है। निःशुल्क सारा जो मोदी जी का जितनी भी यहाँ पर योजनाएं थी, सारी योजनाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। ज़्यादातर स्वास्थ्य शिविर में जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की जांच करवाई, वहीं आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया। नए आधार कार्ड के निर्माण और अपडेट के लिए भी लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। उज्ज्वला योजना के लाभ की बात हो या स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी पटरी वाले भी इस योजना का लाभ लेने शिविर में पहुंचे। 4 वैन है हमारे पास डेंटल की, जो हर जगह हर दिन जाती है, वहाँ के लोगों का चेकअप करती है, मेडिकेशंस देती हैं। ये भी पेशेंट आए थे 75 ईयर्स ओल्ड। इनका क्या था कि पहले तो उनको मालूम ही नहीं था कि दांतों का काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैंने उनको एक राह दिखाई कि आपका ये काम हो सकता है, अगर आप इसी कार्ड को लेके जाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो जो इतना उनका जो लंबी लाइन थी वो कम हो गई और उनको एक राह मिल गई इस कैंप के थ्रू कि वो हॉस्पिटल जाके जल्दी काम करवा सकते। दुनिया के हर जन के अंदर, हर नागरिक के अंदर ये सूचना मिले और वो आके अपना अकाउंट यहाँ खुलवाएं। इसमें कोई पैसा नहीं देना, किसी तरह की कोई वो नहीं है। मोदी जी जब से आए हैं, जब से हम गरीब लोगों को बहुत सुविधा मिली है और हम ये चाहते हैं हर जन को ये सुविधाएं मिले। स्वनिधि योजना से लोन मिला 10,000 का, हमने वो अदा किया 10 महीने के अंदर। फिर हमने 20 का ले लिया, जिसमें कि 8-9 किस्तें और चली गई और इसके बाद हम 50 का और ले लेना चाह रहे हैं। उसमें हमें बहुत फायदा। इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार के प्रयास को आम लोगों के बीच रखा जा रहा है और सभी को इन सुविधाओं के बारे में बताया जा रहा है। विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दिल्ली के तमाम इलाकों में कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, या यूँ कहें कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे वो तमाम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं जो इस स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं और इनके बेनिफिशरी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ ये तमाम वो कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपने छोटे छोटे काम करा रहे हैं, नए आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उज्ज्वला योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कोई आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन करा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पूरी की पूरी विकसित भारत का जो कैंपेन का मकसद है वो यही है कि हर एक आदमी तक पहुंचना, हर एक व्यक्ति को इन सुविधाओं का लाभ देना, जिसमें ये कहीं ना कहीं लाभकारी साबित हो रहा है। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, मयूर विहार, दिल्ली। जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। और पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को 4 करोड़ से भी अधिक घर मिले हैं, जिनमें से 70% घर तो महिलाओं के नाम पर हैं। आज मुद्रा ऋण के 10 लाभार्थियों में से 7 महिलाएं ही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति ही शामिल हो रही है। हमारी माताएं बहनें जुड़ रही हैं। मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ फोटो खिंचाने की भी उनमें होड़ मची है।
आप देखिए गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं। और प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया का आह्वान करते हुए कहा कि दैनिक दिनचर्या को स्वस्थ बनाए रहना चाहिए। इसको आगे करें और मैं चाहता हूं फिट इंडिया के लिए मैं 4 बातें बताता हूं। इन 4 चीजों को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। ये पक्का करिए, एक, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। थोड़ा दिन भर पानी पीना चाहिए, ये शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। फिट इंडिया के लिए मेरे नौजवानों को मेरा आग्रह है। दूसरा, पोषण। हमारा मिलेट्स कितना बढ़िया ताकत देता है जी, हम मिलेट्स को खाने की आदत डलाएं। तीसरा, पहला पानी, दूसरा पोषण, तीसरा पहलवानी। पहलवानी मतलब थोड़ा व्यायाम करो, कसरत करो, दौड़ो, जरा खेलकूद करो, पेड़ पर लटको, उतरो, बैठो, पहलवानी करनी चाहिए। और चौथा, पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इन 4 चीजों को तो फिट इंडिया के लिए हर गांव में कर सकते हो। इसके लिए गांव में कोई नई व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए हमारे चारों तरफ बहुत कुछ है, हमें उसका फायदा उठाना है। अगर इन चारों पर ध्यान देंगे तो हमारे युवा स्वस्थ होंगे, और जब हमारा युवा स्वस्थ होगा और जब विकसित भारत बनेगा ना, तब इन युवाओं को उसका सबसे ज्यादा फायदा लेने का अवसर मिलेगा। तो इसकी तैयारी में यह भी जरूरी है। विकसित भारत के लिए नोटें ही निकले, पैसे ही निकले, धन ही कमाए, ऐसा नहीं है। बहुत प्रकार के काम करने हैं। आगे देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड।